हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया। बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया। काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूँ आपका जोकर। ऐसे आदमी बहुत बड़ा हूँ मैं, लंबाई में। पीढ़ियों से ही अपना काफी अच्छा धंधा चलता आया है, भीख मांगने का। वैसे मैं अपने गांव में एक अध्यापक भी हूँ। मेरे पढ़ाए हुए छात्र छात्राएं हमेशा परीक्षा में अव्वल आते हैं नीचे से। मेरे पढ़ाए हुए छात्र छात्राएं अपनी जिंदगी में काफी अच्छी जगह पर सेट हैं। जैसे रोहन तो कल ही आया है युगांडा से, 5 साल की जेल काटकर। चुन्नी लाल भी अब खेती करने लगा है गांजे की। बच्चा यादव का भी अच्छा खासा धंधा चलता आया है भैंसों का। पप्पू की बात कर लेते हैं चलो। पप्पू भी अब इंजीनियर बन चुका है आईटीआई करके अपने गांव वालों की नजरों में। नेहा की बात बताते हैं। नेहा तो यूके में बस गई है एक लोंडे के दिल में। अब बात करते हैं संतोष की। संतोष तो एनआईटी से बीटेक कर रहा है पिछले 9 सालों से। खैर, इतना बोलने के बाद भी आप लोगों को हंसी नहीं आती। शायद हंसना भूल गए हैं आप सब। मेरे जमाने में जब मैं हंसाता था सब हंसते थे, और सबसे ज्यादा हंसती थी मेरी माँ सबसे ज्यादा हंसती थी। ताली बजा बजा कर हंसती थी मेरी माँ। हंसो भाई हंसो, हंसना सबसे जरूरी है। हर दुख की एक दवा है हंसना। और अगर खुद नहीं हंस पाते हो तो मेरे पास आओ, मैं करूंगा लाफ्टर थेरेपी से इलाज। दुख, चिंता, बीमारी, घबराहट, डिप्रेशन, सबका शर्तिया इलाज है मेरे पास। अगर उदास हो एक बार मेरे पास जरूर आना। मेरा नाम है डॉक्टर खुराना। डॉक्टर साहब, आपका वो पुराना पेशेंट आया है, उसको मैं लाफ्टर थेरेपी के बारे में समझा के वापस भेज दूं? अरे चुप, यही तो रोना है। लाफ्टर थेरेपी मतलब फ्री थेरेपी। जिसको देखो वही चला लाफ्टर थेरेपी करने। मैं इलाज करूंगा, सब तो मिलेंगे पैसे। उसको चुपचाप बिठाओ वहीं पे, उसका दुख मैं ही दूर करूंगा। मैं आ रहा हूँ, बिठाओ उसको। गुड मॉर्निंग सर।
अरे गुड मॉर्निंग। कैसी तबीयत है तुम्हारी? रातों को नींद वींद तो आ रही है बराबर? हाँ सर, ये डिप्रेशन तो साला खत्म ही नहीं हो रहा। कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ दूं। अरे ऐसे कैसे छोड़ दोगे भाई? अरे 1 साल लगता है डिप्रेशन को ठीक होने में। 1 साल का अपॉइंटमेंट है तुम्हारा मेरे साथ। 1 साल में तुम्हारा डिप्रेशन मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा। वैसे दवाई तो ले रहे हो ना बराबर टाइम से? हाँ सर, ये दवाई तो ले रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि आपकी तरह हंसना भी चालू कर दूं। हाँ ये ठीक है तुमने। देखो भाई, हंसना सबसे जरूरी है। हंसो भाई, हंसो, बिल्कुल हंसो। पर मुझे हंसना नहीं आता सर। मैं बचपन से ही कभी हंसा नहीं हूँ। अरे बच्चा जब पैदा होता है तो क्या वो हंसता हुआ पैदा होता है? अरे भाई पहले वो रोता रहता है, फिर वो हंसने लगता है। तुम भी वैसे ही हंसने लगोगे। हाँ पता है मुझे, पर मैं हमेशा रोते हुए ही पैदा हुआ और हमेशा रोता ही रहा। तो ये बताओ इतना रोते क्यों हो भाई तुम? देखो ना सर, ये देश हमारा कहाँ जा रहा है। क्या कहाँ जा रहा है देश? सही जगह तो जा रहा है, जहाँ जाना चाहिए वहीं जा रहा है। लगता है कि आपने इस देश को अच्छे से नहीं देखा सर। अगर अच्छे से देखा होता तो आपको पता चलता कि ये देश कहाँ जा रहा है। अब देखो भाई, यही दिक्कत है, तुम लोग हमेशा नीचे देख के चलते हो। अब नीचे देख के चलोगे तो विकास कहाँ से दिखाई देगा? जरा देखो देखो ऊपर देखो, देखो चारों तरफ। अरे देखो भाई कितना विकास हुआ पड़ा है, देखो चारों तरफ। सर दिखाई देना तो छोड़ो, वो तो अभी तक पैदा नहीं हुआ। सुनो भाई, देखो छोटी सी जिंदगानी है। अब ये देश वेश के बारे में सोचना छोड़ दो और अपने बारे में सोचो और थोड़ा हंसो भाई। हंसो। हंसना ही तो नहीं आता साहब। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी दवाई बदल के नई दवाई लिख देता हूँ। अब ये दवाई तुम खाओ, तुम्हें बिल्कुल हंसना आ जाएगा। मुझे इस दवाई से हंसना आ जाएगा? अरे हंसना क्या, हंसाना भी आ जाएगा तुम्हें। हंसाना इतना आसान है का डॉक्टर साहब? ठीक है, एक काम करो, अगले अपॉइंटमेंट पे आ जाना, आना जरूर। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब चलता हूँ। और सुनो, जाते समय रिसेप्शनिस्ट को मेरी फीस दे देना और ये लो दवाई। धन्यवाद। इनके मायूस चेहरों से ही तो मनती है अपनी दिवाली। अगर ये हंसने लग गया तो हमें रोना पड़ेगा। वैसे 1 साल तक जब तक मेरा इलाज चल रहा है तब तक तो ये हंस नहीं पाएगा, और अगर हंसने भी लगा तो उसके बाद मेरा बिल देख के जरूर उदास होके फिर से रोने लगेगा और फिर आएगा मेरे पास। मेरे भारतवासियों, ये हमारा देश है, हम सब इस पर फिदा हैं। मैं सुहागन भी यही हुई और विधवा भी। इस देश के बच्चे मेरे बच्चों की तरह हैं और मेरे जो लाल है वो इस देश पर कुर्बान होने को तैयार हैं। हमने इस देश को क्या क्या नहीं दिया और क्या क्या नहीं लिया, आगे भी जानता साहब देगी तो हम लेते रहेंगे। माफ कीजिएगा, देते रहेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, टुडे मातरम, थ्रीडे मातरम, एवरीडे मातरम। मैडम जी, चारों तरफ खबर है कि राजकुमार राजा नहीं बन पाएगा, तब क्या होगा आपका? कौन कहता है? हमने तो बहुत दूर के सपने देखे हैं। चांद पे भी खिले लगा देंगे। आपको क्या लगता है यह सरकार कब तक टिकेगी? ये सरकार नहीं चलेगी। हमारा हाथ सबके साथ। ये सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। हमारे सारे सीधे कामों को उल्टा करते जा रहे हैं। कुछ करेगी तब तो टिकेगी ना।
पर आपने भी तो कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया हमने? खुशियां बांटी हैं। आज भी पूरा भारतवर्ष चहकने लगता है जब हम मंच पर होते हैं। हाँ, हंसाया तो है आपने, खुशियां भी बांटी है, पर आम आदमी को कौन देख रहा मैडम जी? हम भी आम हैं। खास तो हमको इस देश की जनता ने बनाया है। पर मैडम जी, अब तो आम ही नहीं बचे, सिर्फ गुठलियां ही बची है। और अब लगता है कि उन गुठलियों का भी मुरब्बा बना दिया जाएगा। ये सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। आम आदमी को पेड़ से तोड़कर फेंकते जा रहे हैं। सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। पर मैडम जी, उन आमों को तो आप लोगों ने भी बहुत चूस लिए। पर अब की बार किसकी सरकार मैडम जी? ये तो गठबंधन ही बताएगा। अब की बार किसकी सरकार? तब तक के लिए वंदे मातरम। हे भगवान, लिपस्टिक इतनी महंगी! अरे बाप रे, काजल, रूज, कॉम्पिक, सारे कॉस्मेटिक्स के दाम बढ़ गए। आग लगे इस सरकार को, इसने तो चेहरे की खुशी ही छीन ली। अभी इतने पैसे में केवल एक का मेकअप हो रहा है। एक जमाना था जहां लड़की वाले दुल्हन और तो और दुल्हन की पूरी सहेलियों का मेकअप इतने पैसे में हो जाता था। अरे यार, मेरे फोन में फेस लॉक है, बिना मेकअप किए खुलता ही नहीं। लगता है मूर्ति मोर्चा निकालना ही पड़ेगा। इस सरकार में भी तो सारे बुढ़े लोग भरे पड़े हैं जिन्हें मेकअप की जरूरत ही नहीं। काश दीपिका, काजोल, ऐश्वर्या इन लोग मंत्री पद में होते तो जैसा राशन कार्ड बना, हमारे लिए मेकअप कार्ड भी बनवा देते। सब जगह अंधेर है अंधेर। ये सरकार को हटाना ही पड़ेगा। ये सरकार मुर्दाबाद, ये सरकार मुर्दाबाद, ये सरकार मुर्दाबाद। भगतराम जी, भगतराम जी! वो पता करने आए थे, वो ये ट्रेन सब चालू हो गया कि नहीं, वो सुरेश बताया हमको, वही देखने आए थे। भगतराम जी, आपको पता है आपके नेताजी के बारे में क्या क्या बोला मैडम जी ने अपने भाषण में? भाषण? अरे भाषण देने में तो हमारे नेताजी का कोई जवाब नहीं है, कोई उनसे मुकाबला नहीं कर सकता है। वो अमेरिका में भाषण दिए थे और वो आप देखे नहीं, वो गोरा लोग कैसे उछल उछल के ताली बजा रहा था। लेकिन वो तो कह रही थी लोग सब डिप्रेशन में आके सुसाइड कर रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई से तंग आकर खुदकुशी कर रहे हैं लोग। ये सब एंटी नेशनल लोग ना अफवाह उड़ा रहा है सब। वो लैला मजनू लोग है ना, वही लोग खुदकुशी कर रहा है। लोग सब प्यार में जान दे रहा है और वो मीडिया वाला लोग सब उसी को दिखा करके हमारे नेताजी को बदनाम कर दे रहा है। बताइए, सुनिए मैडम, हमारे नेताजी जो है ना वो सब प्लानिंग करके करते हैं। जो उनको करना रहता है ना वो उसका प्लानिंग वो पहले से कर लेते हैं। हाँ, दूर की सोचते हैं नेताजी, ऐसा काम करते हैं किसी को पता नहीं लगने देते। हाँ, इतना सारा विकास किया उन्होंने प्रदेश में, किसी को पता नहीं लगने दिया। हाँ, सारी चीज़ें सस्ती हो गई, किसी को पता नहीं लगने दिया। हाँ, बताइए, हमने खुद के अकाउंट में पैसा डाल दिए नेताजी, हम ही को पता नहीं लगने दिया। ऐसे हैं हमारे नेताजी। लेकिन भगतराम जी, आपके नेताजी जो ये सारी चीजें प्राइवेट करते जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो भ्रष्टाचार, हाँ, ये सब जो है ना, ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए है। वो सरकारी बाबू लोग सब है ना, वो लोग क्या है, घूस ले लेके पेट बढ़ा लिया है। हाँ, तो प्राइवेट ही इसका इलाज है। हाँ, नेताजी को सरकारी बाबू लोगों का ना वो पेट कम करना है और गरीब का पेट बढ़ाना है। सबका पेट पे ध्यान है नेताजी का। हाँ, तो क्या पुलिस को भी प्राइवेट कर दिया जाएगा? हाँ, तो पुलिस प्राइवेट होगा तो सिक्स पैक वाला होगा ना सर, तंदुरुस्त होगा। वो सब लोग वो
बाजीराव सिंघम और वो चुलबुल पांडे जैसा होगा, अभी जैसा नहीं ना होगा। भगत राम जी, आपके नेताजी को क्या डॉक्टर्स भी सिक्स पैक वाले चाहिए? इस विकराल महामारी में अब तो अस्पतालों को भी प्राइवेट किया जा रहा है। सुनिए मैडम, ये जो है ना, ये बड़ा बीमारी है। हमारे देश का दुश्मन लोग सब इससे भी बड़ा बड़ा वायरस का इजाद कर लिया है। वो पहले का बात तो और था ना, वो हैजा वैजा होता था। अभी ये सरकारी अस्पताल सब ये बड़ा वायरस का इलाज थोड़ी ना कर पाएगा। इसलिए साफ प्लानिंग करके किए हैं नेताजी। भगत राम जी, आपकी भी तो सरकारी नौकरी थी ना, क्या आप भी घूस दिए थे? अरे क्या बात कर रही है मैडम, घूस वूस कुछ नहीं दिए थे, हम परीक्षा देके नौकरी पाए थे। हाँ चलिए बताइए, आपकी नौकरी है या नहीं? अब ये नौकरी सब तो आता जाता रहता है ना, और नौकरी कौन करता है? जो नौकरी करता है वो तो नौकर होता है ना। अब नेताजी तो सबको राजा बनाने का सपना देखे हैं। हाँ, सबको आत्मनिर्भर बना रहे हैं नेताजी, ये नौकर वोकर नहीं बनाना है। भगत राम जी, आप हंसते अच्छा है। चलिए बताइए, आपने खाना खाया? वो आज उपवास है हमारा। वो आजकल ना हफ्ते में ना 3 रोज उपवास हो जाता है। वो मंगल को रखते हैं ताकि वो सब मंगलमय होगा नेताजी का, और वो गुरुवार को रखते हैं वो नेताजी को हम अपना गुरु मानते हैं ना, इसलिए। और वो शनिचर को भी रख लेते हैं। वो इलेक्शन आ रहा है ना, सब संकट वंकट सब कट जाएगा नेताजी के ऊपर से। आपकी माँ बीमार थी ना, क्या उनको भी प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाए हैं? वो नहीं बना है अभी हमारे गाँव में प्राइवेट अस्पताल, सरकारी में ही करवाए हैं। अभी नेताजी बोले हैं, लेकिन हर एक गांव में वो प्राइवेट अस्पताल बनवाएंगे, तो सबका इलाज होगा एकदम कम रेट पे। आप गए नहीं अपनी माँ से मिलने? कोरोना चल रहा है ना, बीमारी सब फैल रहा है। ट्रेन बंद है सब। नहीं देखे अभी। नहीं देखे अभी। सुरेश फोन किया था, बोल रहा था उसको सांस नहीं आ रहा था। नेताजी बोल रहे गरीब लोगों के लिए वो ट्रेन सब चालू कराएंगे, सब चालू हो जाएगा, सब चालू हो सब ठीक कर देंगे नेताजी, सब ठीक कर देंगे नेताजी, सब ठीक कर देंगे नेताजी, सब ठीक कर देंगे। हंसो 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 और हंसाओ, हर दर्द की दवा है हंसना। ओ भाई साहब, आपका ध्यान किधर है? पलट के देखो, जोकर तो इधर है। भाइयों और उनकी बहनों, हिंदू भाई को राम राम, मुस्लिम भाई को मेरा सलाम। बच्चा पार्टी चिल्लर पार्टी हो जाओ सब रेडी।
खोलने वाला हूँ मैं अपने जोक्स का पिटारा। ओ बहन जी, क्या मस्त साड़ी है आपकी। ओ भाई साहब, क्या दाढ़ी है आपकी। आजकल देश की राजनीति बहुत ही गर्मा रही है। इसी बात पे राजनीति पे गर्मा गर्म जोक। एक बार एक युवा नेता को उसकी माँ ने कहा, बेटा तुमने पार्टी के बारे में क्या सोचा है। तो युवा नेता ने कहा, ओ माँ, आज तो हमारी सरकार गिरी है, आज पार्टी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसे ही एक बार एक नेताजी अपने बेटे के फेल होने पे मिठाइयां बांट रहे थे। तो मैडम ने बोला, ओ नेताजी, आपका बेटा तो फेल हो गया, आप काहे की मिठाई बांट रहे हो। तो नेता ने भी हंसते हुए कहा, ओ मैडम जी, 80 बच्चों की क्लास में 60 फेल हो गए, बहुमत तो हमारे साथ ही है। हाँ जी, कोई राजनीति पार्टी नहीं है, मेरी बर्थडे पार्टी है। भूल गए क्या भूल गया, सब याद है। तुम्हारे पापा भी तो होम मिनिस्टर हैं। बट होम में पापा की नहीं चलती। तो किसकी चलती है। मम्मी की। अभी बेलन लाएगी ना, तो आपके भी बच्चों वाले जो निकल जाएंगे। अरे नहीं, बेलन मतलब बेलन क्यों। मैं सुनाता हूँ ना तुम्हें बच्चे वाले जोक, सुनाता हूँ। बच्चे वाले जोक सुनाने पड़ेंगे। सुनाते हैं बच्चे वाले जोक्स। एक बार एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि सबसे तेज उड़ने वाला पंछी कौन है। बच्चे ने सोचा, बोला हाथी। टीचर ने कहा, है हाथी, तुम्हारे पापा क्या करते हैं। बच्चे ने हंसते हुए बोला, मैडम जी होम मिनिस्टर है। टीचर ने बोला, आओ, बिल्कुल सही जवाब, हाथी ही सबसे तेज उड़ता है। और ऐसे बच्चे बहुत शरारती होते हैं। एक बार एक टीचर ने बच्चे को बोला, अगर एक तरफ अकल रहेगी और एक तरफ पैसे, तुम क्या चुनोगे। तो बच्चे ने बोला, मैडम जी मैं तो पैसे चुनूंगा। तो मैडम ने गुस्सा करने वाला, है मैं तो अकल चुनती। बच्चे ने कहा, मैडम जी जिसके पास जो कम होता है वो वही चुनता है। थक गया यार हंसा के। पर जो बोलो, अच्छा काम है, लोगों को हंसाओ और पैसे भी कमाओ। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे आओ रमेश बाबू, आओ, क्या बात है, क्या बात। अरे एक तुम ही हो जो नीचे देख के नहीं चलते हो, तभी हमेशा खुश रहते हो तुम। सही कहा डॉक्टर साहब, जो नीचे देख के चलता है ना, उसे सिर्फ गंदगी दिखती है, सिर्फ गरीबी दिखती है। इसलिए हमेशा ऊपर देख के चलो और खुश रहो। हाँ ये ठीक है, तुमने मेरा गुरु मंत्र सही अपना लिया है, तभी खुश रहते हो। हाँ, आपका गुरु मंत्र अपना तो लिया है और यही सोचते हैं कि पूरी दुनिया के लोग हमारे भाई बहन हैं, और इस नाते अंबानी का लड़का तो हमारा भतीजा हुआ ना, हो गए हम भी अमीर। क्या अंबानी का बेटा तुम्हारा भतीजा। अरे तो हम कौन है भाई तुम्हारे। अरे आप तो प्रभु है, प्रभु गुरुदेव हैं आप। गुरुदेव। हाँ गुरुदेव हैं, पर आजकल ना थोड़ा सा अलग है। गुरु अंबानी दोनों खड़े, काके लागो पांव, और बलिहारी गुरु आपने अंबानी दियो मिलाए। अरे देखो भाई, तुम तो लोगों को हंसा हंसा के
खुद भी अंबानी बन जाओगे लगता है। लेकिन एक लड़का है जो मेरे क्लिनिक में आता है, वो बिल्कुल हंसता ही नहीं है। अरे कहता है मुझे हंसना ही नहीं आता। क्या? आपको देख के भी नहीं हंसता? क्या मतलब? मैं कोई जोकर हूं क्या? अरे नहीं 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 नहीं, आप जोकर नहीं है, पर आप किसी को भी हंसा देते हैं। अरे नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं हंसता, कुछ भी कर लो नहीं हंसता। अच्छा एक काम करो रमेश, तुम कल आना मेरे क्लिनिक पे, मैं तुमको उससे मिलवाता हूं, तुम शायद उसको हंसा पाओगे। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आएंगे और जरूर आएंगे, एकदम जोकर बनकर आएंगे। चलते हैं। हाँ ठीक है, कल आना जरूर। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ तुम आ गए। आज मैंने ना तुम्हारे लिए किसी खास को बुलाया है, वो ना तुम्हें हंसा हंसा के पागल कर देगा। और वैसे तुम कहते हो ना हंसी नहीं आती, आज तुम उछल उछल के हंसोगे, उछल उछल के। कौन कौन है सर वो? अरे है एक जोकर, लोगों को किटी पार्टीज में, बर्थडे पार्टीज में जाके हंसाता है। क्या किसी सर्कस में भी काम करता है क्या सर वो? अरे नहीं नहीं, इतना बड़ा जोकर भी नहीं है कि सर्कस में काम करे। हाँ पर हंसाता बहुत अच्छा है, अभी आता ही होगा। तुमने पुकारा अरे हम चले आए, हंसा हंसा के तुम्हारे फेफड़े फुलाने आए रे। अरे अरे लो भाई, आ गया जोकर हमारा। पहले ये भी दुखी रहता था, इसने एक बार मेरा गुरु मंत्र ले लिया, तब से ये खुश रहता है। पहले ये भी देश के बारे में बहुत सोचता था, अब ये खाली अपने बारे में सोचता है और खुश रहता है। अच्छा तो तुम ही हो भाई। वैसे क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? बस एक उंगली की प्रॉब्लम है साहब। क्या? एक उंगली की प्रॉब्लम? तुम्हारे उंगली नहीं है क्या भाई? मेरी सारी उंगलियां हैं सर, पर मेरी एक उंगली ये देश बदल सकती है। पर जब भी ये देश बदलती है, हम जैसों के हालात और बेकार हो जाते हैं। कई सारी उंगलियां तो कट भी गई। देखा ना, देखा कितना पागल है। एक उंगली से पूरा देश बदलना चाहता है और फिर कहता है कि हंसी नहीं आती। अब तुम ही कुछ करो रमेश, किसी तरह हंसाओ इसको। ये मेरे बस की बात तो नहीं लगती डॉक्टर साहब, पर एक उपाय बताता हूँ। यहाँ पास में ही एक सर्कस है, वहाँ पे एक लाजवाब जोकर है, मैंने उसे ही देख के हंसाना सीखा है। तुम वहीं जाओ भाई, क्या पता वहाँ तुम्हें कोई मदद हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके सामने पेश है आज का कलाकार, जो अपना दर्द छुपाता है मगर सबको हंसाता है, जो आप सबके होठों पे हंसी लाता है। वही है जो जोकर कहलाता है, मगर उसका दर्द कोई नहीं समझ पाता, कोई नहीं समझ पाता। क्या? क्या तुम राजू जोकर हो? क्या? तुम राजू जोकर हो? तुम राजू जोकर हो? अरे भाई, तुम तो दुनिया को हंसाते हो और खुद नहीं हंस पाते हो। क्यों? क्यों भाई? हाँ साहब, मैं ही हूँ वो राजू जोकर, जो दुनिया के होठों में हंसी लाता है, पर खुद कभी नहीं मुस्कुराता। वो चाहता है कि दुनिया बदल दे, पर ये बंदा रोज अपनी मजबूरियों से हार जाता है। मगर
सबको हंसाता है। मैं भी जोकर, तू भी जोकर, वो भी जोकर, सारे के सारे यहाँ जोकर है जो अपना दर्द, अपनी नाकामियां अपने अंदर छुपाते हैं मगर सबको हंसाते हैं। कौन कौन घुसा यहाँ पर? मगर अब इन जोकरों को मिलकर अपना मुखौटा हटाना पड़ेगा और अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा कि हम कितना डरे हुए हैं, कितना थके हुए हैं। हम सबको मिलकर इन अंधेरों को मिटाना पड़ेगा साहब, इन अंधेरों को मिटाना पड़ेगा साहब, इन अंधेरों को मिटाना पड़ेगा साहब। राजू, तुम ठीक कहते हो राजू, तुम ठीक कह रहे हो राजू। मैं भी जोकर हूँ। सारी दुनिया एक सर्कस है राजू, सारी दुनिया एक सर्कस है और मैं तो दर्द का व्यापार करता हूँ और दर्द का व्यापार करते करते ना मैं तो लोगों का दर्द ही समझना भूल गया राजू, दर्द ही समझना भूल गया। सच तो ये है राजू कि हम सब अपनी कमजोरियों के साथ जी रहे और उन कमजोरियों को हंसी में छुपाने की कोशिश करते हैं राजू, हंसी में छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब और नहीं, अब और नहीं राजू, ये दुनिया बदलेगी राजू, ये दुनिया बदलेगी। और तुम जो कहते हो ना दोस्त, एक उंगली से दुनिया बदल दूंगा, हम मिलके बदलेंगे इस दुनिया को, हम मिलके बदलेंगे इस दुनिया को, एक उंगली से इस दुनिया को बदलेंगे हम मिलके। और उसके बाद मेरा राजू दोस्त न सिर्फ होठों से बल्कि दिल से भी हंसेगा, दिल से भी हंसेगा और हम एक साथ मिलके हंसेंगे राजू, एक साथ मिलके हंसेंगे क्योंकि हंसना जरूरी है, हंसना जरूरी है राजू, हंसना